पुलिस कस्टडी में हुई अरुण वाल्मीकि की हत्या पर गरमाई सियासत। प्रियंका गांधी मृतक के घर पहुंची, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद अजय ने भी मृतक के परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा, अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलकर आई हूं। वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को अलग अलग जगह से उठाया गया। पुलिस थाने में बेरहमी से पिटाई की गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्हें महिलाओं ने नहीं बल्कि पुरुषों ने भी मारा है। पत्नी के सामने मृतक को बुरी तरह मारा पीटा, हाथ पैर बांधकर मारा, इलेक्ट्रिक शॉट भी दिया गया। यह मंत्रियों के लिए न्याय है? सिर्फ जिनके बेटे अपराध करते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहे हैं, सरकार चुप क्यों है? मैंने देखा है यहाँ न्याय का कोई काम नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं है। हालांकि बताया यह भी गया है कि यूपी सरकार द्वारा मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया गया और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। लेकिन इस तरह के मामले राजनीतिक माहौल को गर्म करते ही हैं, साथ ही लोगों के मन में पुलिस के प्रति भय भी पैदा करते हैं। लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली पुलिस फिलहाल इस प्रकरण में जनता के नज़दीक शक के दायरे में है। आगरा में पहले थाने से 25 लाख रुपए चोरी हो जाना, उसके बाद सफाई कर्मचारी की गिरफ्तारी, साथ ही गिरफ्तारी सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में अचानक मौत एक फिल्मी अंदाज में पेश आने वाली घटना सी लगती है। पुलिस के द्वारा भारी फोर्स तैनात किया था ताकि किसी भी तरह माहौल ना बिगड़ने दिया जाए। आगरा जनपद के नेता दिन से ही पोस्टमार्टम गृह पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन रात होते होते प्रदेश के बड़े नेता आगरा आ पहुंचे। हालांकि पुलिस द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने से पहले तक प्रियंका गांधी को एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई थी। लेकिन आखिरकार प्रियंका गांधी भी आगरा पहुंच गई। शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्राइम टाइम न्यूज़ आगरा ब्यूरो। अरे बाहर आइए, कहाँ कर जा पीछे अरे बाहर आइए, कहाँ कर जाएंगे? बाहर आइए यार, अंदर क्या कर रहे हैं? आराम से भाई, भाग के नहीं। आगे बढ़ो, दीदी आइए, आप आइए आगरा। तो किस तरीके आपको दीदी बोला? मैं अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। बातें उन्होंने मुझे बताई हैं जी दीदी सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा आईडी पे इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया जी कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को अलग अलग जगहों जी दीदी सामने पुलिस थाने में ले गए। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है। उनकी बीवी ने मुझे बताया उनको सिर्फ महिला ने नहीं, पुरुषों ने भी उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। मैंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ 4 दिनों के लिए
प्रियंका जी, उनके परिवार के सदस्यों को प्रियंका जी, पानी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को लेकर ले गए, उनकी बीवी के सामने उनको इस तरह से पीटा गया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, कह रहे हैं कि जब मिले तो ठीक लग रहे थे। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाएं उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है। और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए। तो ये किस तरह का देश बना रहे हैं, किस तरह का देश बना रहे हैं? क्या किसी के लिए न्याय नहीं है? न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, और हम सब चुप रहे। सरकार चुप क्यों है? आपको मालूम ये क्या करो, नीचे करो। और जो कुछ भी उन्होंने बताया, परिवार के लोगों ने जो कुछ भी बताया, वो दिल दहला देने वाला है। जनता टीवी नीचे अरुण वाल्मीकि के लोग जब वो अपने घर से पुलिस के द्वारा ले जाए गए थे, उस वक्त पूरी तरह से सही सलामत थे, स्वस्थ थे, बिल्कुल बीमार नहीं थे। ये पूरी थ्योरी एक साजिश के तहत पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि उनको करंट भी दिया गया और हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण से अरुण वाल्मीकि इसके साथ साथ जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने दरिंदगी की सारी हदें पार की, परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, परिवार के लोगों के ऊपर जुल्म किया। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए बनी है, वो हत्याएं कर रही है, कभी मनीष गुप्ता की, कभी इंद्रकांत त्रिपाठी की, और आज अरुण वाल्मीकि का मामला सामने आया है। न्याय कैसे मिलेगा जब पुलिस ही हत्या की अभियुक्त है? तो इसलिए इस मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए और साथ ही साथ परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है आदित्यनाथ जी की, न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस मामले में अगर न्याय की उम्मीद है तो कोर्ट के द्वारा जो जांच कराई जाए, उसकी निगरानी में जांच कराई जाए, उसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे पुलिस के लोग हों या कोई और हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको जेल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पूरी लड़ाई में अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, आज वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती में वाल्मीकि समाज के लोग क्या करें? खुशियाँ मनाएं या अरुण वाल्मीकि की मौत का मातम मनाएं? चलो 16 तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए लखनऊ आ गया था, क्योंकि मुख्य सचेतक के नाते मुझे यहाँ रहना था। इस बीच में मुझे सूचना आज मिली है सुबह कि आगरा में जगदीशपुरा थाना के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हो गई और कुछ सामान असला वगैरह भी चोरी गया है और एक वाल्मीकि युवक की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है कि पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो जाए। इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं और मैंने डिप्टी सीएम जो आगरा प्रभारी दिनेश शर्मा जी से बात की है, डीएम साहब से बात की है, डीएम सिटी से बात हुई, तो जो कुछ तथ्य निकल के आए
उसमें विरोधाभास भी है और जिनकी जांच होना भी आवश्यक है। तो पहले डिप्टी सीएम से मैंने पूरा विषय अवगत कराया, पूरी घटना का अवगत कराते हुए एक तो मृतक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडित करने की मांग की है, जिसको उन्होंने गंभीरता से स्वीकार भी किया है। डीएम साहब से जब मेरी बात हुई है और डीएम सिटी से बात हुई है, उसमें जो तथ्य निकल कर आए, पहली बात तो डीएम साहब से मेरी बात में ये मैंने मांग रखी है कि निष्पक्ष पोस्टमार्टम हो, जिसमें डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करे, वीडियोग्राफी हो, स्टिल फोटोग्राफी हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, जो एडीएम सिटी ने कहा कि 15 लाख रुपए की रिकवरी अरुण कुमार से हुई है, तो उस पर जनता का कहना यह है कि वो मैनेज रिकवरी दिखाई है, पुलिस ने अपनी जान बचाने को उसको रिकवरी को दिखाया है। अब स्थिति यह है कि जहाँ पर अगर चोरी हुई है तो वहाँ उस थाने पर सीसीटीवी फुटेज के कैमरे होने चाहिए, उस फुटेज को देखना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं तो वो कौन अधिकारी हैं जो थाने के इंस्पेक्शन को ये नहीं देख पाए कि इस थाने के सीसीटीवी फुटेज कैमरे खराब हैं, जिससे फुटेज उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये कि क्या रिकवरी का क्या फुटेज है या उसका वीडियोग्राफी की गई है, क्योंकि जनता के शक को दूर करने के लिए वो वीडियोग्राफी एक प्रमाण होगा जो कि ये दिखाएगा कि इस क्षेत्र में इस व्यक्ति के साथ रिकवरी हुई है, अन्यथा झूठी मानी जाएगी। तो इस परिस्थिति में मेरी मांग है कि पहली बात तो निष्पक्ष पोस्टमार्टम, दूसरी बात दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, तीसरी बात सीसीटीवी अगर कैमरे खराब हैं तो कौन अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई, और पर उस परिवार को मुआवजा। सीएम से लेकर डीएम तक से मेरी यही गुजारिश है कि ये काम होना चाहिए।